राम राम सभी हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को भजन संदेश जी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज प्रयागराज के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है और कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो 2025 महाकुंभ प्रयागराज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और संपूर्ण कथा का ब्यौरा भी आपको सुनाऊंगी। बोलो प्रयागराज महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती फतेह, हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तों, प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है और दुनिया सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन में महाकुंभ 2025 प्रयाग की पावन भूमि में आयोजित होने जा रहा है। तो आस्था और विश्वास का ऐसा पवित्र संगम जहाँ एक ही डुबकी से अमृत के समान पुण्य मिलता है और मनुष्य जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप यहाँ आके धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब जानिए महाकुंभ का अर्थ क्या है। अमृतों का मेला कुंभ का अर्थ है कलश। सनातन धर्म में प्रयागराज या अन्य जगह में लगने वाले कुंभ और महाकुंभ का तात्पर्य अमृत कलश से है और कुंभ या महाकुंभ का तात्पर्य अमृत कलश से है। सागर मंथन से निकले अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए संघर्ष से चंद्रमा ने अमृत को बचा लिया था और गुरु बृहस्पति ने कलश को छुपा लिया था और शनिदेव ने कलश को फूटने से बचाया, जिसके बाद शनिदेव ने देव राजा इंद्र के कोप से भी रक्षा की और इसीलिए जग में इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है तो महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इन ग्रहों के मिलन से ही अमृत कलश की रक्षा हुई थी और जिसके बाद भगवान नारायण ने की सहायता से देवताओं ने अमृत ग्रहण किया और इस वीडियो में महाकुंभ की सारी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। बोलो प्रयागराज महाराज की जय। प्रिय भक्तों, 2025 में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 45 दिनों का ये महाकुंभ लोगों के आस्था का संगम रहेगा और कुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। तो शाही स्नान में पहले नागा बाबा साधु नहाते हैं और उसके बाद में और अलग अलग अखाड़े होते हैं उनके, तो इनका स्नान निर्धारित पहले से ही किया होता है। शाही स्नान के बाद पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ का शाही स्नान 13 जनवरी को प्रयागराज की भूमि पर माँ गंगा, जमुना और आराध्य सरस्वती का पवित्र संगम होता है, जिससे त्रिवेणी भी संगम कहा जाता है। इस संगम में स्नान करने से हमारी इच्छाएं और मनोकामनाएं सारी पूर्ण होती है। प्रत्येक 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ में देश और विदेशों से पर्यटन करोड़ों लोग शामिल होते हैं और इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ आने का अनुमान लगाया जा रहा है। आखिर 12 साल बाद महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। समुद्र मंथन से जब 14 रत्न मिले, उसमें सबसे अंत में अमृत कुंभ प्राप्त हुआ। इसे आयुर्वेदिक के जनक धन्वंतरी वेद अपने हाथों में लेकर समुद्र से बाहर आए थे और प्रिय भक्तों, अब कुंभ बाहर ही आया था और असुरों में होड़ मच गई कि यह देवताओं से पहले हम लेकर अपना अधिकार जमा लेंगे और पी जाएंगे, इसीलिए हम सब अमर हो जाएंगे। तो देवताओं और असुरों में भी युद्ध बहुत मचा था अमृत कलश के बारे में। तो
ये बताया गया है। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था सवर्भानु। वह जल थल आकाश तीनों जगहों पर तेज गति से दौड़ भी सकता था और उड़ भी सकता था। उसने अमृत कलश की एक ही पल में धनवंतरी देव के हाथ से झपट लिया और आकाश के मार्ग की ओर चल दिया। देवताओं के दल में इंद्र देव का पुत्र जयंत टकटकी लगाए स्वरभानु को देख रहा था। जैसे ही उसने स्वरभानु को अमृत की ओर लपका देखा तो वह तुरंत ही कौवे का रूप धारण करके उनके पीछे उड़ा और उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेले जूझते देखकर सूर्यदेव, चंद्रदेव और सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ आ गए। प्रिय दोस्तों, अब आगे सुनो। स्वरभानु का साथ देते हुए अन्य असुर भी आकाश मार्ग से उड़े और कुंभ को लेकर छीना झपटी होने लगी और इस प्रकार अमृत कुंभ से अमृत छलका और पहली बूंद हरिद्वार में गिरी तो हरिद्वार तीर्थ बन गया और दूसरी बार अमृत छलका वह गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर प्रयागराज में गिरा। इस तरह तीर्थराज प्रयाग बन गया। बोलो प्रयागराज महाराज की जय। अगले 2 और प्रयासों में कुंभ से अमृत छलका तो वह उज्जैन में शिप्रा नदी पे गिरा और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इस तरह गंगा नदी में 2 बार और इसके अलावा शिप्रा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। शिप्रा नदी को उत्तरी गंगा भी कहते हैं और वही गोदावरी नदी का जिक्र पुराणों में किया गया है कि गोमती गंगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये चारों नदी तट स्नान तीर्थ घोषित हुए और इन नदियों में स्नान पुण्य दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस प्रकार इन नदियों के तटों पर कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता ही है। इसके अलावा शुभ तिथियों पर लोग स्नान दान पुण्य करने के लिए एकत्रित होते हैं। जैसे अमावस, एकादशी, पूर्णिमा की तिथियां। कुंभ का आयोजन तारों की स्थिति और ग्रह नक्षत्रों के स्थान पर निर्भर करता है। इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर उड़ा तो 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचा था। देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसीलिए उस घटना के स्तंभ में कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में होता है। तो इस प्रकार अमृत कुंभ की रक्षा में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति शामिल थे। इसीलिए कुंभ के आयोजन में इन राशियों का विशेष महत्व होता है। जब ये राशियां एक विशेष तिथि में आती है जब महाकुंभ लगता है। कुंभ मेले के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला कुंभ, अर्धकुंभ, तीसरा महाकुंभ और चौथा पूर्ण कुंभ। लेकिन ज़्यादातर लोग इसके अंतर के बीच को समझ नहीं पाते। इसीलिए हर प्रकार के कुंभ मेले को कुंभ ही कहकर पुकारते हैं। तो अभी आपको आगे बताते हैं कि अब कौन सा कुंभ लगता है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 बार मनाया जाता है। तो इसका आपको अच्छी तरह समझाएंगे। तो मेला हर 12 साल में 4 बार मनाया जाता है। इसके लिए हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज इन चारों स्थानों में बारी बारी चुना जाता है। जैसे हरिद्वार होया, उज्जैन होया, नासिक और प्रयाग, इन चारों स्थानों में बारी बारी स्थान चुनना पड़ता है। कुंभ मेला में लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। अब बात करते हैं अर्धकुंभ की। अर्धकुंभ हर 6 साल में मनाया जाता है, जो केवल 2 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। पहला प्रयागराज में और दूसरा हरिद्वार में। 12 साल के बाद मनाया जाने वाला कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है।
इसे कई लोग महाकुंभ भी कहते हैं। यह कुंभ मेला केवल प्रयाग में ही आयोजित किया जाता है। इस प्रकार 2025 में प्रयागराज लगने वाला कुंभ मेला पूर्ण कुंभ मेला माना जाता है। इससे पहले 2013 में इस मेले का आयोजित किया गया था। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला सबसे शुभ माना जाता है। बोलो प्रयागराज महाराज की जय। प्रिय भक्तों, 144 साल बाद लगने वाला कुंभ मेले को महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। और पूर्ण कुंभ के बाद ही महाकुंभ होता है। अब अगला महाकुंभ 22वीं सदी में मिलेगा। और असल में बृहस्पति ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए हर 12 वर्षों में इसका कुंभ मेला का स्थान निर्धारित करने का विशेष योगदान है। इसके अलावा मान्यता है कि ग्रहों के स्थान परिवर्तन और राशि में बदलाव करने से हर प्रकार 12 साल के बाद नदियां अपने आप में कायाकल्प करती है, जिससे उनका जल अमृत हो जाता है। इस प्रकार 12 साल के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। और इस प्रकार महाकुंभ का स्थान कैसे चुना जाता है ये भी मैं बता रही हूँ। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है तो महाकुंभ का स्थान का चयन, जब ये हमारे ग्रहों पर भी बहुत देखने को मिलता है। ग्रहों का आप देखना, ध्यान से सुना। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और जब बृहस्पति सिंह राशि में उच्च स्थिति में हो तो उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। पवित्र उज्जैन सबसे पुराने शहरों में से एक है। भगवान शिव जी को उज्जैन बहुत ही प्रिय है और कहा जाता है उज्जैन में ही निवास करते हैं महाकाल के रूप में। कहा जाता है कि शिव जी उज्जैन में महाकाल के रूप में ही वहाँ निवास करते हैं। और अगला नासिक में महाकुंभ का आयोजन सुनो कैसे चुना जाता है। बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होता है और इसका मतलब है कि जब आप महाकुंभ के दौरान जाओगे तो इन दोनों ग्रहों का दिव्य आशीर्वाद आपको मिल पाएगा। इन्होंने ये कहा है कि नासिक में महाकुंभ का आयोजन किस तरह और कैसे ग्रहों का संगम होता है, तो इसमें आप ध्यान से सुनना। बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं और इसका मतलब है कि जब आप महाकुंभ के दौरान वहाँ जाओगे तो इन दोनों ग्रहों का दिव्य आशीर्वाद भी पाओगे। जब बृहस्पति ग्रह वृष राशि में उच्च स्थिति में होते हैं तो सूर्य भी मकर राशि में उच्च स्थिति में होते हैं, तो महाकुंभ प्रयागराज मनाया जाता है। तो प्रिय भक्तों, ये थी कुंभ के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारी बहनों को भी इसके बारे में ज्ञान होए, भाइयों को भी ज्ञान होए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। और नए हो तो पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ हमारा मनोबल आप बढ़ाना। बोलो प्रयागराज महाराज की जय।